व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 ऐसी स्किल्स की जो यंग मैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की इस मॉडर्न दुनिया में। एंड मॉडर्न दुनिया में ये स्किल्स क्यों ज़रूरी है? ये स्किल्स ना ही आपको आपके करियर में आगे जाने को देंगी, बट आपके रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको एक बेटर सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देंगी, जहाँ पे आपके लिए सर्कमस्टांसेस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल हो पाएंगे। तो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप। एंड आई होप आपने लाइक बटन पे ऑलरेडी मुक्का मार दिया है। अगर नहीं मारा है तो ज़रूर लगा दें, बिकॉज आई नो आपको इस तरह के वीडियोस बहुत पसंद हैं। अगर नहीं पसंद है नीचे मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं क्यों नहीं पसंद है एज वेल। सो नंबर 1 स्किल गाइज, जो आपने अगर अभी तक गेस नहीं किया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स में आती है, दैट इज स्पीकिंग स्किल्स। सो बेटर स्पीकिंग स्किल्स, एंड बेटर स्पीकिंग स्किल्स स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदी में या पंजाबी में या नेटिव लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में भी। एंड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन इकोसिस्टम की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम करियर की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आज के बाद, बिकॉज विद डिजिटाइजेशन एंड सारी चीज़ें जो हो रही हैं दुनिया में, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप किसी अंग्रेज से कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, या आप किसी काफ़ी हाई लेवल इंसान के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, या आपको इंग्लिश में कभी किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। एंड गिवन दैट हम लोगों को अगर इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है तो हम बहुत ही एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाते हैं, ना ही सिर्फ हमारे इंटरव्यूज में बट ऑल्सो वाइल ट्राइंग टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको आप मिलेंगे वो अंग्रेज रहेंगे। अब अंग्रेजों को आप हिंदी में कैसे समझाओगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं अबे इंग्लिश में मत बोल, तू हिंदी में बात कर, इंडिया में है। आई कंप्लीटली अग्री एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन, बट हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर मेरे को इन्वेस्टर से पैसा रेज करना है और बाहर के इन्वेस्टर से मैं क्या करूँ, राइट? एंड मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहता, देन मेरा करियर उस टाइम पे ठप है। मैं अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मुझे ज़रूरत है पैसे की, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रियली इंटरेस्टेड, हाउ डू आई पुट माई पॉइंट अक्रॉस? मैं किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ हर चीज़ मेरे लिए ट्रांसलेट करने पे, विच लीव्स रूम फॉर एरर एंड कन्विंसिंग पावर कम हो जाती है। बट इफ यू आर एबल टू do that, it's going to be very very helpful. So whatever language that you want to choose, you choose Japanese, English, whatever it is, but एक global language अपने आर्सेनल में जरूर डालें एंड उसमें फ्लुएंट होने की कोशिश पूरी की पूरी करें। नंबर 2 स्किल गाइज, जो अब आप में से बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे वीडियो बंद कर दें, वो है कुकिंग स्किल्स। एंड कुकिंग लड़कियां इंप्रेस करने के लिए नहीं है सिर्फ, कुकिंग इज फॉर यू एज वेल। नोइंग दैट मैं मेरा खाना खुद बना सकता हूँ, नोइंग कि अगर मैं किसी और के लिए भी खाना बनाना हो तो बना सकता हूँ, नोइंग कि मेरे पास वो आर्ट है, बिकॉज मेकिंग फूड इज एन आर्ट, इट इज अबाउट अ प्रोसेस। नोइंग दैट एक तो मेरे को मेंटली पीस मिलता है, बट ऑल्सो खाना बनाने से बहुत सारे लेसन हम सीख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डोसा खाना है तो तैयारी कल शुरू करनी चाहिए थी आपको, राइट? सो सेम वे इन्वेस्टिंग में भी अगर आपको रिटर्न्स चाहिए आज, तो आपका इन्वेस्टमेंट कल या बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। सो बहुत सारे छोटे छोटे लेसन्स हैं जब आप कुकिंग की तरफ घुसेंगे। एंड छोटी छोटी चीज़ें, प्याज बिल्कुल छोटा काटने से फ्लेवर प्याज का ज़्यादा क्यों आता है एज़ कम्पेयर टू बड़ा बड़ा काटने से, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी हैं, एंड ये आपको लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। एंड 100% ऑफ कोर्स आप चाय बना सकते हो, आप खाना अच्छा बना के लड़कियां तो इंप्रेस कर ही सकते हो, दैट इज़ फाइन, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्किल। नंबर 3, हम वापस जाते हैं फर्स्ट स्किल, मैंने बोला स्पीकिंग स्किल्स। नंबर 3 इज लिसनिंग स्किल्स। मुंह बंद करके कब बात सुननी है, ये बहुत कम लड़कों को पता होता है आज की डेट में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। किसी भी तरीके के कॉन्वर्सेशन में बोलते ही जाते हैं, अपनी ही बात रखते जाते हैं। स्पेशली मेरे जैसे यूट्यूबर जो है, जिनको बोलने की ज़्यादा आदत है, सुनने की कम आदत है, दे कैन बेनिफिट इमेंसली विद ट्राइंग टू ओन देयर लिसनिंग स्किल्स। नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर लो या पुराने लीडर्स की बात कर लो, सब लोगों की बात कर लो, एंड आप नोटिस करना वो लोग एक कंसिस्टेंट चीज़ करते हैं, वो शांति से सुनते हैं। मैंने खुद नोटिस किया, मैं जब अक्रॉस द टेबल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के बैठा हूँ, आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड दे गिव यू कंप्लीट टाइम टू स्पीक। एंड ऐसा लगता है कि यार मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, कितना लंबा खींच दिया मैंने सेंटेंस, कितना लंबा खींच दिया, ऐसी फीलिंग आने लगती है। वो इतना इंटेंट से, इतना ध्यान से आपकी बात ऐसे सुन रहे होते हैं, एकदम शांत। एंड ये अगर आप देखना चाहते हैं ना, आप किसी के अक्रॉस बैठे, आप याद करें आप किसी सक्सेसफुल इंसान के आसपास बैठे थे एंड आप उनसे बात करने का आपको मौका मिला था, दे वेट, दे लिसन, राइट? और आप अगर इंटरव्यूज देखें इलॉन मस्क एंड इन सब लोगों की, आप नोटिस करना जब सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा होता है और अपने क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, बीच में ऊ आ ई आ नहीं करते। और हम लोगों का कैसा होता है, सामने वाला हमको कुछ पूछ रहा है, उसके आधे क्वेश्चन में दिमाग में
टपूसी बोलते हैं पंजाबी में, मतलब छलांगें बजनी स्टार्ट हो जाती हैं दिमाग में ही। और मैं बोलता हूँ ना, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, अरे तो क्वेश्चन तो खत्म कर पहले, उसको करने नहीं देना है, मेरा आंसर पहले शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट मेक्स अस not at the same level with these guys. So this is a very very important skill to have actually. Number 4 is repair around the house. Yes, थोड़ा सा प्लम्बिंग का काम, थोड़ा सा जनरल रिपेयर का काम, थोड़ा सा कारपेंट्री का काम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने कारपेंट्री, वेल्डिंग ये सब वैसे भी कर लिया होगा फर्स्ट ईयर में ही, बट इन जनरल घर का आपको पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज अबाउट सेल्फ रिलायंस। एंड बाय द वे, आप अगर बाहर रहने जाते हैं तो वहाँ पे जब आपको एक प्लम्बर को लाने के लिए घर पे $40 देना पड़ेगा घंटे का, देन अपने आप खुद ही करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें काम ही आ जाती हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि अगर आप वीडियोस देखो ना, ऐसे बाहर जाने वाले वीडियोस की, जर्मनी शिफ्ट होना है, किसी को कनाडा शिफ्ट होना है, किसी को यूएस शिफ्ट होना है, हर वीडियो में हर यूट्यूबर का एक कमेंट तो होता ही होता है, यहाँ पर आकर ना सारे काम खुद करने पड़ते हैं। डज नॉट मैटर, दैट इज हाउ इट इज। दुनिया पूरी करती है हमारे यहाँ पर छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर थोड़ा सा रिलेटिवली चीप मिल जाता है एज कम्पेयर टू बाहर, राइट? तो जो घर के रिपेयर वाला काम है हमारे यहाँ पे रिलेटिवली चीप होता है, बाहर बहुत महंगा पड़ता है, तो सब लोग खुद ही करते हैं। तो घर का जो खुद का बेसिक रिपेयर काम है वो किसी भी यंग मैन को, मेरे हिसाब से यंग इंसान को, नॉट जस्ट मेन बट वुमेन एज वेल, आई थिंक दे शुड नो कि बेसिक चीज़ें कैसे करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम इलेक्ट्रिशियन बन जाओ और तारों में उंगलियां वगैरह डालो, ऐसा कतई मत करो, बेसिक स्टफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो नेक्स्ट वन इसी के पैरेलल में आ जाता है गाइस, वो है कपड़े फोल्ड करना। यस, इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आ रही हैं आज के इस वीडियो में। एंड आई स्ट्रगल विद दिस, मेरे भी ऐसा फोल्डिंग मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट कपड़े फोल्ड करना भी एक कला है। एंड ये कला से आप बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, ये कला से आप बेटर ट्रैवल कर सकते हो, ये कला से आप घर अपना सफाई से रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एंड ये कला से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। आज की जो आप नोटिस कर रहे होंगे पूरी की पूरी थीम है, दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, राइट? एंड हैविंग मोर कॉन्फिडेंस इन जनरल अपनी लाइफ में, कि आप सब चीज़ें कर सकते हो खुद से अगर ज़रूरत पड़े तो। बीइंग सेल्फ रिलायंट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो गाइस, नंबर 7, एंड आई थिंक अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दें। विद दैट, नंबर 7 की बात करते हैं। वो बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टिप है, एंड दैट इज गाइस मेकिंग स्मॉल टॉक। दिस अदर देन अ लॉट ऑफ अदर, जो मैंने आपको बाकी 6 चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में, दिस वन कैन रियली हेल्प यू विद योर करियर। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेल्प हुआ है टू फाइंड बिजनेस पार्टनर्स, टू फाइंड क्लाइंट्स, क्या कुछ नहीं हुआ है। मेकिंग स्मॉल टॉक, बहुत सारे लोग जैसे शर्मा जाते हैं, बाहर जाते हैं तो किसी से बात नहीं कर सकते, एंड दैट आई थिंक इज़ नॉट गुड, राइट? मेकिंग स्मॉल टॉक या एबिलिटी कि आपको जो दिखा उससे आप कॉन्फिडेंटली बात कर सको, कोई भी टॉपिक पे बात कर सको, कोई भी मुद्दा छेड़ लो और एकदम चर्चा वगैरह आप शुरू कर सकते हो। आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग टू हैव। इट इज़ लाइक अ सुपर पावर। आज की दुनिया में जब सारे इंटरेक्शन जो है सोशल मीडिया से होते हैं, स्पेशली आज जब इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, आप फिजिकल किसी इवेंट पे जाते हो, किसी से बात करनी है, क्या बात करनी है? सिर्फ हाय व्हाट्सअप, हो गया खत्म, है ना? काम क्या करते हो? नहीं, इंटरेस्टिंग थिंग्स मैन, वेरी इंटरेस्टिंग। जो अगर किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहन रखा है, राइट? यू कुड आस्क मी अबाउट दिस बिकॉज मे बी यू नो कि मैं एक्सट्रीमली रिलीजियस नहीं हूँ। आई एम रिलीजियस बट आई एम नॉट एक्सट्रीमली रिलीजियस, तो मैं ये क्यों पहनता हूँ, राइट? दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशनल पॉइंट। तो अगर आपको मैं सड़क पे दिखूँ तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि यार ये क्यों पहनते हो, राइट? एंड आई विल टॉक विद यू एंड प्रॉब्ली 5 मिनट में लगाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई विल फील यार ये बंदा तो क्या मस्त है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, आपने स्मॉल टॉक स्टार्ट किया एंड आपने उसके बाद चुपचाप सुना। सो द लास्ट थिंग बिफोर आई रैप दिस वीडियो अप, जो मेरे मेंटर ने मुझे बोली थी, वो है कि द वे टू बिकम द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन अ रूम इज टू बिकम द मोस्ट इंटरेस्टेड, राइट? सो यानी कि आप दूसरों को उनके बारे में चीज़ें पूछो। इफ़ यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन देम, दे विल फील कि आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि सबको अपने बारे में बात करना ज़्यादा पसंद होता है। सो दीज काइंड ऑफ स्किल्स आर द वंस जो आई थिंक कि यंग लड़कों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आगे की लाइफ में। डू लेट मी नो अगर आपकी कोई ऐसी टिप्स हैं जिन्होंने आपको आपकी लाइफ में हेल्प किया। नाउ आई एम ऑलमोस्ट 30, आप शायद मेरे से भी बड़े हैं एंड आपने और यहाँ पे चीज़ें देखी हों, नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर उन्हें छोड़ें। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो वो दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।